अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठंड का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि यूके में तो बहुत ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भी ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबसे कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपने साथ शॉपिंग पर लेके जाऊंगी और आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। हम शॉपिंग भी करेंगे और शॉपिंग के साथ साथ आपसे गपशप भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे लाइक किया, मुझे कमेंट्स किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आप सबको इसकी जज़ा दे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरी वीडियो देखें तो काइंडली उसको पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, कोई अच्छी बातें हम शेयर करें। तो जी देखें, मैंने अब शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और मैंने अजवा के लिए कुछ पोनीज़ बाय की हैं और अजवा ने मुझे कहा था कि मामा आपने मेरे लिए टूथपेस्ट लेके आनी है। जैसे कि उसकी एज 6 है तो मैं ढूंढ रही थी, एज मुझे चाहिए थी 6 to 8 जो कि अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने कहा चलें जी वो कहीं और से ले लेंगे हम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या बाय किया। और आप सब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस को शॉपिंग करना पसंद है। मुझे तो इतना ज़्यादा मैं घर से नहीं निकलती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ, अकेला फील कर रही होती हूँ, तो फिर मैं शॉपिंग करने निकल जाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदार तो बहुत कम होते हैं और सब लोग अपनी फैमिलीज़ में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि आप ऐसी किसी को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। तो इससे बेहतर होता है कि आप शॉपिंग कर लें और इस तरह से थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। क्योंकि घर बच्चों वाला घर है तो कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ घर में ख़त्म हुआ होता है। तो ज़्यादातर ग्रॉसरी और शॉपिंग तो नहीं, ग्रॉसरी सिर्फ ज़्यादातर जो है जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तो वो मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। वो लिस्ट बना लेते हैं, मैं लिस्ट बना देती हूँ उनको और वो शॉपिंग करके ले आते हैं। तो मुझे भी ज़्यादा मसला नहीं होता, वो माशाल्लाह काफ़ी समझते हैं हर चीज़ को। तो वो खुद से ही बहुत अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं और मैं उनकी शॉपिंग से हमेशा जो है वो सेटिस्फाई ही होती हूँ बल्कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही शॉपिंग करके ले आते हैं। और मैं अक्सर उनको कह रही होती हूँ कि ये आप क्यों एक्स्ट्रा ले आए हैं, ये तो ऑलरेडी था घर में। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, घर में चीज़ मौजूद होनी चाहिए तो वो काम आ ही जाती है। तो ये देखें जी, जैसे कि अब दिसंबर स्टार्ट हो गया है इधर यूके में, तो क्रिसमस की तैयारियां इनकी स्टार्ट हो गई हैं। इतना स्टफ़ आ गया है क्रिसमस में। पता नहीं आप में से कुछ लोग आई थिंक सभी जानते होंगे कि क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे बहुत ऑफर्स आ जाती हैं, बहुत नई नई चीज़ें बाज़ार में आ जाती हैं, बहुत न्यू स्टफ़ लेके आते हैं ये लोग स्पेशली इस टाइम पे, जो कि लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। मैं भी शॉपिंग काफ़ी इंजॉय करती हूँ। दिसंबर की शॉपिंग के लिए तो हम सारा साल इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये थोड़ी स्पेशल होती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें स्पेशल स्टफ़ लेके आते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी कॉस्मेटिक्स भी है, क्रॉकरी भी है। अच्छा, ये ऐसा स्टोर है कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे ये देखें फ्रेम्स भी, कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई थी बच्चों की, तो मैंने कहा चलें जी उसके लिए फ़्रेम्स बाय कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेम्स के बगैर पिक्चर्स या तो एल्बम में होनी चाहिए या फिर वो ख़राब हो जाती हैं उसके कॉर्नर्स। तो इसमें 3 कलर्स थे, वाइट था, ग्रे था और एक जो वुडन फ्रेम था। तो मुझे अच्छा लगा, ग्रे इतना मुझे अट्रैक्ट नहीं किया, तो फिर मैंने जो है ये वुडन फ्रेम ले लिया। ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा।
तो एक मैंने आपको पीछे जो स्टील का बाउल दिखाया है वो मैंने बाय किया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसे बाउल्स होते हैं ना आटा गूंदने के लिए, या फिर अगर आपने राइस भिगोनी है या कोई चीज़ वॉश करनी है तो वो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त यूज़ हो सकता है। और ये मुझे चाहिए था एक प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट है, तो फिर मैंने ये भी बाय कर लिया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो जी ये मैंने बास्केट में रखा। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हर चीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं होती है और बहुत वास्ट वैरायटी नहीं होती है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी होती है, जितनी यानी कि हमें डेली बेसिस पे अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये स्टोर जो है वो मेरे घर से बहुत करीब है और मैं बहुत इजीली वहाँ जाके और कभी इवनिंग में कभी मॉर्निंग में तो मैं जाके चीज़ें ले आती हूँ। यहाँ पे देखें, आप देख रहे होंगे स्टेशनरी का सामान भी है और बलून्स भी हैं और पार्टीज़ का स्टफ़ है, सारा डिस्पोजेबल स्टफ़, खाने पीने की चीज़ें हैं, बच्चों के बिस्किट्स, चॉकलेट्स। ये मेरे बच्चों को पैकेट अप इनकी फेवरेट है, मेरे हस्बैंड की, बच्चों की। तो वो जब भी मैं स्टोर पे आती हूँ ना तो वो स्पेशली उनकी ये डिमांड होती है कि आपने ये ज़रूर लेके आनी है हमारे लिए। तो जी ये मैंने बाय कर ली और थोड़ा सा इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि आप भी देख लें कि यहाँ पे स्टोर्स यूके के, लंदन के स्टोर्स कैसे होते हैं। एक ये मेरे बच्चों का बड़ा फेवरेट है क्रैकर्स। तो जी ये मैंने अहमद के लिए लिया है जो कि मेरा बड़ा बेटा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की शॉपिंग करना पसंद करते हैं। लेडीज़ को तो वैसे ज़्यादा शॉपिंग पसंद होती है, कपड़ों की, जूतों की ऐसी शॉपिंग ज़्यादा हम लोग जाते हैं शौक़ से। और ग्रॉसरी तो यहाँ पे मजबूरी होती है क्योंकि वो तो हमने करना ही करना है, उससे हम नहीं जान छुड़ा सकते, तो इसलिए हमें जाना ही पड़ता है ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि खाए बगैर तो गुजारा नहीं है। तो और बच्चे माशाल्लाह डेली बेसिस पे उनकी कोई ना कोई नई डिमांड होती है, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए। तो ये अजवा को बहुत पसंद है क्रॉसेंट्स, तो ये मैंने उसके लिए बाय किए। तो मेरी शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन थी। तो अब मैं टिल की तरफ जा रही थी, साथ साथ आप लोगों से बातें कर रही हूँ, साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ और बस अब जी मेरी शॉपिंग कंप्लीट थी और अब मैं वेट कर रही थी क्यों में कि जी वो फ्री हों तो मैं अपना बिल करवाऊँ। यहाँ पे मैंने अपना बिल हो गया मेरा फाइनल और शॉपिंग डन, और मैं अब इसको बस बैग में डाल रही थी। और बलून्स भी बाय किए, छोटे बच्चे हैं तो खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के। चलें जी शॉपिंग डन हो गई और अब हम घर चलते हैं। वैसे आने से पहले मैं अपने सारे काम करके आई थी, बच्चों को खाना खिला के और देखें दिन के टाइम में आई थी और अब रात हो गई है मुझे घर जाते वक्त, क्योंकि लंदन में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं सर्दियों में। घर आई तो बच्चों की डिमांड थी कि जी मामा आप सेवइयाँ बना के दें, अहमद की बहुत फेवरेट हैं सेवइयाँ, तो वो अक्सर मुझे फरमाइश करता है खाने के बाद या शाम के टाइम कुछ मीठे में, उसको मीठा बहुत पसंद है, खीर, सेवइयाँ। और फिर जी मैंने अहमद के लिए सेवइयाँ तैयार की और आप भी इंजॉय करें। और इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।